सभी दर्शकों को सुदेश आर्य का नमस्कार। कल मैंने बताया था कि ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति, ये तीन ही चीजें हैं संसार में। आज कल परमात्मा के बारे में बताया था क्या है थोड़ा सा, और जीवात्मा के बारे में, आज प्रकृति के बारे में बताएंगे। देखो, कोई भी चीज बिना बनाए नहीं बनती, और उसका बनाने वाला नहीं होता तब भी नहीं बनती। जैसे मिट्टी है, घड़ा अपने आप तैयार नहीं होता, कुंभकार भी हुआ है और मिट्टी भी हुआ है, और उसके औजार भी हुए हैं, तो तभी घड़ा बन के तैयार होता है। तो इसी प्रकार सृष्टि की रचना करी है, तो सृष्टि का मैटर भी होना चाहिए, मटेरियल भी, और परमात्मा उसका बनाने वाला भी होना चाहिए, तभी बनती है। और इसको बिल्कुल नियम पूर्वक चला भी रहा सृष्टि को बना करके परमात्मा। समय पर सारी चीज होती है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समय पर सूर्य निकलता है, समय पर चंद्रमा निकलता है, ऋतुएं बदलती हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, पतझड़। अपने तो भारत देश में तो 6 ऋतुएं आती हैं, बहुत बढ़िया मौसम होता है। तो ऐसे नहीं होता, इसके पीछे कोई कारण है, कोई बड़ी सत्ता, महान शक्ति है जो इनको चला रही है नियम पूर्वक। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी को लेते हैं। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, 24 घंटे में एक गति करती है, गतिमान है, ये गति करती है अपने कक्ष पर, जिससे दिन रात बनते हैं। और ये 23.5 इंच झुकी हुई है। इतनी ही क्यों झुकी हुई है, इससे कम और ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि कम और ज्यादा हो जाती तो यहाँ पर ऐसा मौसम नहीं बनता। इतनी गति कम हो जाती, ये गति धीमी बन जाती, और धीमी गति बन जाती तो दिन रात दुगने हो जाती, बड़ी। रात को इतनी ठंड पड़ती कि जीव जंतु, मनुष्य जाति जो बर्फ जम जाती बिल्कुल, और दिन बड़ा होता तो इतना तापमान बढ़ जाता कि जल बनकर राख हो जाते। और इससे सूर्य से पृथ्वी हमारी बताते हैं 9,32,000 दूरी पर है। इतनी दूरी पे क्यों है? साइंसदानों ने कंप्यूटर द्वारा इसका मील तक इसकी दूरी नापी है। इतनी दूर क्यों है? क्योंकि अगर नजदीक होती तो बताई थी ना, तो इतना मौसम दूर होती तो जीवन भी असंभव हो जाता, पृथ्वी पर जीवन नहीं बन होता। और ये चंद्रमा है, ये बताते हैं कि 4,32,000 दूर है। इससे कम दूरी पर होता तो ज्वार भाटा जो आती है ना, वह इतनी तेज आती, जो अगर 2,16,000 दूरी पर होता, मील दूर होता, तो ज्वार भाटा जो आती है ना दिन रात में, समुद्र पे जो पानी है, समुद्र है इस पे पृथ्वी पे, तो इतना तेज गति आता कि माउंट एवरेस्ट की चोटी भी डूब जाती इसमें, तब भी जीवन संभव नहीं थे यहाँ पे। और फल फूलों में जो रस बनता है ना, चंद्रमा की शीतलता के कारण बनता है। अगर चंद्रमा की शीतलता नहीं होती तो फल फूल लग जाते, इनके अंदर ये मिठास और रस नहीं बनता। देखो परमात्मा की उस लीला को जानो। फिर भी लोग कह देते हैं कि था परमात्मा अपने आप बन गया सब कुछ ही, अपने आप कुछ भी नहीं बनता। ये मेज है, कुर्सी है, ये फोन है, टीवी है, फ्रिज है, ये अपने आप बन जाते हैं? मानते हो इस बात को? नहीं बनते। इनको बनाने वाला कोई शिल्पकार होता है। इसी प्रकार इस संसार को, इस प्रकृति को बनाने वाला एक कोई महान शक्ति है, उसको ईश्वर कहते हैं। जैसे कि ये फ्रिज बनाया है,
वॉशिंग मशीन बनाता है कलाकार, कोई शिल्पी का, इंजीनियर, तो उसके साथ एक बुकलेट देता है, किताब होती है, उसमें लिखा हुआ है कि इसको किस प्रकार यूज करना है, किस प्रकार चलाना है। इसी तरह परमात्मा ने सृष्टि बनाई और हमें चारों वेदों का ज्ञान दे दिया। बुकलेट है वेद हमारे लिए, यूँ समझ ले, इस जीवन को चलाने के लिए। कहते हैं ना विद्वान लोग, वेदों की तरफ लौटना पड़ेगा, नहीं तो बहुत भारी दुख उठाना पड़ेगा। हम वेद के अनुसार नहीं चल रहे ना, इसीलिए तो संसार में बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। और अगर ये फल फूल और ये जीवन अगर ये नजदीक होती सूरज के, हम और नजदीक होते सूर्य के पृथ्वी, तो भी संभव नहीं था, क्योंकि सब कुछ जल बुझ कर राख हो जाता। नजदीक होते तो जीवन संभव। तो देखो कितना नियम पूर्वक चला रहा है और उसको धारण किया हुआ है, फिर भी लोग नहीं मानते। और जो इन तत्वों को जोड़ जोड़ कर ना, मटीरियल ले लेकर ना जो बनाई हैं चीजें, और वह फिर बाद में खंडित हो जाती, उसी का नाम तो मृत्यु है। जैसे कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, इन्हीं की तो मृत्यु है, और आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्मा तो एक अमर है, अजर है, इसको कोई अग्नि तो इसको जला नहीं सकती, जल इसको भिगो नहीं सकता, तूफान इसको उड़ा नहीं सकता, ये तो अमर है। तो ये इस मनुष्य के चोले में जीवात्मा किसी भी चोले में आती है ना, किसी भी योनि में, तो उसका रूप धारण कर लेती है। चेतन के बिना कुछ भी नहीं होता। ये हमारा शरीर है, मिट्टी हो जाएगा, अगर इसमें से आत्मा निकल जाती है तो मिट्टी हो जाता है, जड़ बन जाता है। जड़ ही है हमारा शरीर, इसमें चेतन डाली जाती है आत्मा, तब जाके सार्थक होता है। तो इसी प्रकार बताए थे ना कल, 2 चीज चेतन है, जीवात्मा और परमात्मा। तो इस पूरी सृष्टि को तो रचाने और चलाने वाला परमात्मा ही है। फिर भी लोग कह देते कि था परमात्मा किसने देखा है? अरे देखा है, ऋषि मुनियों ने देखा है, इसको अनुभव किया है। ऋषि दानंद तो कहते थे ना, जब भी कोई प्रश्न कर लेता कोई सा, और जिसमें ऋषि दानंद वैसे तो बहुत ही महान ज्ञानी और योगी थे, वो तो योग साधना से उसने अपनी ये तीसरी शक्ति, तीसरी अक्ल ना, यह जगा ली थी उसने अपनी तीसरी, या सुषुम्ना नाड़ी होती है जो हमारे अंदर, एड़ा पिंगला 3 नाड़ी होती हैं, और यह सुषुम्ना नाड़ी जो जगा लेता है ना, योगी बन जाता है। उसी के कारण ब्रह्म अपनी अपनी सोई हुई उसको शक्ति को जगा लेना, साधु लोग परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। तो कोई पर्सन ऐसा आ जाता, उड़ जाता, तो समाधि लगा करके उसी टाइम समाधि लगा कर बैठ जाया करते और ईश्वर से बात कराया करते, उस पर्सन का उत्तर पूछा करते। देखो इनका ना दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन हम जैसे साधारण मनुष्य को नहीं होंगे, उसके लिए बहुत ही कठोर साधना करनी पड़ती है। और जब आदमी समाधि में चला जाता है ना मनुष्य, तब उस परमात्मा के दर्शन होते हैं। लेकिन बिल्कुल ये अज्ञानता का पर्दा हटाना पड़ता है। एक इतनी दूरी है, वैसे आत्मा और परमात्मा के मिलन में इतनी ही दूरी है कि जिस दिन हमारा ज्ञान समाप्त हो गया, उस दिन हमें दर्शन हो जाएंगे। लेकिन लोग तो भाग रहे हैं पता नहीं किसकी तरफ, असली पूजा को नहीं जानते, असली पूजा करते भी को नहीं, नकली के पीछे भाग रहे हैं। चलो तो आप अपनी सोच है, क्योंकि अब वेद का ज्ञान तो होता निर्णय कोई लेना चाहता, तो फिर सच्चाई का पता नहीं चलता, तो फिर झूठ की तरफ भाग गए। झूठ का ज्यादा प्रचार हो रहा है, ये जगह जगह धर्मगुरु बैठे हैं, ये झूठ का प्रचार तो करा है बेचारे ना, अपना खुद नहीं बेरा होता है, तो हमारी शरण आ जाओ, आप भगवान तो मिला देंगे। ठीक है, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिला, भक्ति बिन भगवान नहीं। गुरु तो बनाओ, लेकिन सच्चा उसको वेदों का ज्ञान होना चाहिए, सच्ची बात बताता हो। बता नारी का तो इतना मान करते ये धर्मगुरु, कहते नारी का तो गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, ये तो अशुद्ध होती है,
अरे जब वाह शुद्ध होगी तो तू शुद्ध कड़ा तो हो गया। तू भी तो एक नारी है तो पैदा हो रहा है। कोई हमसे प्रश्न करके पूछे तू। नारी को तो शुद्ध मानते हैं और अपने आप में शुद्ध बन जा मर्द। और तू नारी है तो पैदा हो रहा, तू शुद्ध करोगे फिर उन्हें कोई पूछ नहीं आओ। तो ऐसे ऐसे धर्मगुरुओं के पास ना जा करो, वेद के प्रचार में आ करो बेबे, और वेद का प्रचार सुनिया करो। ठीक है। वेद का प्रचार कम हो गया तो आज थोड़ा सा प्रकृति के बारे में बता, फिर कल देखेंगे वेद का और कुछ विषय लेकर के आऊँगी। आज के लिए इतना। सब बहन भाइयों को मेरी राम राम। पसंद आओ तो लाइक करियो और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लग गया। कुछ थोड़ी सी चर्चा या ज्ञान ला लो। मैं इतनी बड़ी ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन विद्वानों की बात, ऋषि मुनियों के बीच में रहती हूँ, उनसे ज्ञान लेती हूँ, सुनती हूँ, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ती हूँ, तो आपको बताती हूँ। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, करिए तो धन्यवाद।